नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में इटली की अदालत के फैसले की कॉपी सामने आने के बाद कांग्रेस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। 225 पन्नों के इस फैसले में कोर्ट ने सौदे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम का जिक्र है। फैसले में इस बात का खुलासा किया गया है कि सौदे के लिए सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार ने डील करवा रहे दलाल से 15 से 16 मिलियन यूरो का कमीशन लिया। फैसले में 2008 की एक चिट्ठी को भी दिखाया गया जिसमें सौदे के पीछे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को मेन ड्राइविंग फोर्स बताया गया। ये चिट्ठी सौदा कर रहे दलाल माइकल ने कंपनी में हेलीकॉप्टर कंपनी के सेल्स प्रमुख पीटर को लिखी थी। 225 पेज के माफ कीजिएगा इस फैसले में कोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कैसे 30 मिलियन यूरो की रिश्वत भारत में राजनीतिक लोगों, एयरफोर्स और नौकरशाह के बीच बांटी गई। फैसले के मुताबिक 30 मिलियन यूरो में करीब 15 मिलियन राजनीतिक लोगों को, 6 मिलियन एयरफोर्स को और करीब 8 मिलियन नौकरशाहों को बांटा गया। फैसले में कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस और पूर्व एनएसए एम के नारायणन के नाम का भी जिक्र मिला है। फैसले में यह भी माना गया कि पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके परिवार को सौदे के लिए पैसे दिए गए थे। हालांकि कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच भी कराई थी और तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इस पर दोनों सदनों में बयान भी दिया था। बीजेपी ने कांग्रेस को संसद में घेरने के लिए नई रणनीति बना ली है। संसद में बड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने खास नेताओं को खास मुद्दों पर पार्टी की बात रखने की जिम्मेदारी सौंपी। अगस्ता वेस्टलैंड, इशरत और एयरसेल मैक्सिस का मामला अहम है। राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी अगस्ता वेस्टलैंड का मुद्दा उठाएंगे, जबकि लोकसभा में ये जिम्मेदारी मीनाक्षी लेखी को दी गई। इशरत मामले को लोकसभा में अनुराग ठाकुर उठाएंगे तो एयरसेल मैक्सिस के मामले पर किरीट सोमैया कांग्रेस को घेरेंगे। IBN7 से खास बातचीत में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि उन पर यूपीए सरकार ने कई गलत केस किए हैं। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उनकी हत्या तक करवाने की कोशिश की। अपने प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने दावा किया कि अब तक उन्होंने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है और अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा वो चैरिटी में खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि पतंजलि इस वक्त 5,000 करोड़ की कंपनी है जो अगले 1 साल में 10,000 करोड़ की हो जाएगी। पतंजलि के बढ़ते कारोबार से खुश स्वामी रामदेव ने ऐलान किया कि वो अगले 2-3 सालों में भारत से नेस्ले, कोलगेट जैसी विदेशी कंपनियों की छुट्टी कर देंगे। उत्तराखंड के मसले पर राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्ष ने राज्य में राष्ट्रपति शासन पर तुरंत चर्चा की मांग की, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से नेता सदन अरुण जेटली ने दलील दी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन को सदन से पास कराना होगा और उसी समय इस पर चर्चा भी हो जाएगी। जेटली ने कांग्रेस के सवालों पर यह भी कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार अल्पमत में थी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाए जाने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था। बीच नैनीताल हाईकोर्ट में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई और ये गुरुवार को भी जारी रहेगी। लोकसभा में एनआईटी श्रीनगर के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध करते हुए सवाल उठाए। साथ ही एनआईटी के छात्रों की परीक्षा को लेकर भी सवाल किए गए। इस बीच एनआईटी मामले पर आई रिपोर्ट के मुद्दे में जम्मू में छात्रों ने प्रदर्शन किया। रिपोर्ट में हिंसा और तनाव के लिए गैर कश्मीरी छात्रों को जिम्मेदार बताया गया। 9 फरवरी मामले पर आज फैसले को जेएनयू संघ छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने गलत बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो फैसले के विरोध में जेएनयू में मार्च भी निकालेंगे। बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। सोनिया ने कहा कि इन दोनों से ही लोकतंत्र और सेक्युलर मूल्यों को खतरा है। लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को भारत पाक के बीच बातचीत फिर शुरू हुई। विदेश सचिवों की मुलाकात में भारत ने पठानकोट का मामला भी उठाया। भारत ने बलूचिस्तान में किसी भी तरह के दखल के आरोपों से इनकार कर दिया। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई, जिससे पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार लगाई और कहा कि वो कोर्ट पर दबाव नहीं बना सकते। कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल के साथ तालमेल की कमी से पैदा होने वाले मुद्दों पर उसकी बहसों की कोई सीमा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विजय माल्या केस की सुनवाई के दौरान माल्या की सारी संपत्ति की जो ब्यौरा था वो बैंकों को दिया। इसके साथ ही डीबीटी को कहा कि 2 महीने में इस मामले का निपटारा करें।
सुनवाई के दौरान माल्या के वकील ने कहा कि बैंक माल्या को जेल भेजने में ज्यादा रुचि दिखा रहा है और उनकी रुचि लोन वापस लेने में नहीं है। वहीं सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माल्या भगौड़े हैं और अगर माल्या तैयार है तो भारत सरकार उनके एक बार वापस आने का इंतजाम कर सकती है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जल्द ही एक फिल्म में मुख्यमंत्री का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म अपहरण राज में तेज प्रताप मुख्यमंत्री के किरदार में नजर आएंगे। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूदा एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर दमकल विभाग की 15 गाड़ियां पहुंच गई। देश भर में बिल्डर और बायर के बीच चल रहे विवाद के बीच संसदीय समिति ने गुमराह करने वाले विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटीज के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। समिति ने दावा गलत होने पर 10 से 15 लाख का जुर्माना और 2 से 5 साल तक की कैद की सिफारिश की। कांग्रेस नेता नीलेश राणे पर अपनी ही पार्टी के नेता संदीप सावंत के अपहरण और मारपीट का आरोप लगा। संदीप की पत्नी की माने तो अपनी मां की तबीयत ठीक न होने के चलते संदीप नीलेश की सभा में नहीं जा पाए थे। ये बात नीलेश को पसंद नहीं आई और फिर वो संदीप को उनके घर से उठाकर ले गए और मारपीट की। तो नीलेश ने आरोपों को गलत बताया, कहा कि संदीप ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र एटीएस ने आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के खतरनाक आतंकी जुनैल को मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की। एटीएस ने जुनैल को उस समय गिरफ्तार किया जब वो सऊदी अरब से मुंबई आ रहा था। एटीएस का मानना है कि पिछले 5 सालों से फरार जुनैल देश में हुए कई आतंकी हमलों का राज खोल सकता है। जुनैल 2011 में हुए झाबरी बम ब्लास्ट का आरोपी है। फिलहाल कोर्ट ने उसे 6 मई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया। सलमान को रियो ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनाए जाने पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या ने सलमान का समर्थन किया। ऐश्वर्या ने कहा, कोई भी शख्स खेल, संगीत और कला को प्रमोट करने की कोशिश करे तो ऐसे फैसले का स्वागत करना चाहिए। वही अपनी फिल्म के प्रमोशन पर पहुंची कैटरीना सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड ने सलमान के विवादों में फंसने पर चुटकी ली। उन्होंने कहा, सलमान और विवादों का पुराना रिश्ता है। एथलीट मिल्खा सिंह ने सलमान खान के पिता सलीम खान पर पलटवार करते हुए कहा कि बॉलीवुड ने उन पर फिल्म बनाकर कोई उपकार नहीं किया। सलीम खान ने सलमान के पक्ष में ट्विटर पर लिखा था कि मिल्खा जी, ये वही फिल्म जगत है जिसने आपकी धूमिल हो रही छवि को फिर से लोगों के सामने उजागर किया था। श्याम बेनेगल कमेटी ने फिल्मों की कैटेगरी मामले पर अपनी पहली रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी ने सिफारिश की है कि यूए कैटेगरी को तोड़कर यूए 12+ और यूए 15+ बना दी जाए। साथ ही ए कैटेगरी को ए और एसी यानी एडल्ट विद कॉशन में बांट दिया जाए। 20 जून तक कमेटी जानवरों पर होने वाले अत्याचार और धूम्रपान से जुड़े विषयों पर भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। बिहार में शराबबंदी को लेकर राज्य की नीतीश सरकार गंभीर दिख रही है। इसी सिलसिले में जिलों की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार के पटना में पुलिस ने पनास नाम के एक होटल पर छापा मारा। होटल के रूम नंबर 308 में शराब पीते 7 लोगों को पकड़ा गया और उनको गिरफ्तार किया गया। होटल पर कार्रवाई डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तार किए गए लोग गुजरात और कानपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में मौजूद नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में लगी आग के मामले में सरकार ने जांच के आदेश दिए। वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस ने म्यूजियम की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ नुकसान का केस दर्ज किया। उधर दिल्ली के नेहरू म्यूजियम से एक प्राचीन चाकू की चोरी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि ये चोरी सोमवार को ही होगी जब म्यूजियम बंद था। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बायोडीजल कंपनी में भयानक आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने का कारण जो था अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। महाराष्ट्र के अकोला में एसबीआई की एक ब्रांच में भयानक आग लगी। बताया जा रहा है कि आग रिकॉर्ड रूम में लगी। बाद में आग को काबू करने के लिए दमकल की कई गाड़ियां लगाई गई। लखनऊ के गोमती नगर में आग लगने से सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि ये हादसा खाना बनाते वक्त हुआ, जिसमें एक बच्चा बेघायल हो गया। हरियाणा के रोहतक में चलती कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी में आग लगने के बाद अचानक जोरदार धमाका भी हुआ। हादसे के वक्त गाड़ी में 2 लोग सवार थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस में भीषण आग लग गई। आग के चलते एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मध्य प्रदेश के पांसमल और राजपुर के एसडीएम अभय सिंह खरारी पर उन्हीं की पत्नी ने मारपीट करने का आरोप लगाया। पत्नी का आरोप है कि उनके पति की दूसरी महिला से अवैध संबंध है। पत्नी ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया। खुद दिल्ली सरकार ने यह माना है कि दिल्ली की 70 विधानसभा में से 40 विधानसभा क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या है। कहीं पाइपलाइन में रिसाव है तो कहीं जलपोर्ट का टैंकर ही नहीं पहुंच पाता। बिहार की राजधानी पटना में गर्मी से लोग बेहाल है। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना में सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 5 मई तक के लिए बंद करने का आदेश। ओडिशा में भी गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल। तीतलागढ़ में रिकॉर्ड 48
डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राज्य में अब तक गर्मी की वजह से 109 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी में एक लड़की पुलिस से परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई, फिर काफी समझाने के बाद उसे नीचे उतारा गया। विवादों के बाद आखिरकार पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली ने वाराणसी के संकट मोचन संगीत समारोह में कार्यक्रम किया। गुलाम अली भारत में 6 दिन के संगीत कार्यक्रम के लिए आए हैं, जिसकी शुरुआत मंगलवार को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर से हुई। दाल की बढ़ती कीमतों के बीच जयपुर में दाल मिल मालिक जनता को राहत देने के लिए आ गया है। मिल मालिकों ने राजस्थान के आधा दर्जन शहरों से सस्ती दालों के स्टॉल लगाए हैं। इन स्टॉलों पर बाजार से 15% कम कीमत पर दाल बेची जा रही है। जाट आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा और आगजनी के मामले की जांच की आज जो है वो अब जाट नेता हवा सिंह सांगवान और उनके करीबी माने जाने वाले राजनारायण तक पहुंच गई। हिंसा से जुड़े इस एक मामले में पूछताछ के लिए रोहतक पुलिस ने दोनों जाट नेताओं को नोटिस भेजा। उत्तर प्रदेश के फरीदाबाद में पानी की किल्लत के चलते सेक्टर 37 में रहने वाले लोगों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के घर का घेराव किया। इस दौरान लोगों ने पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। मुंबई में खुले में शौच करने वालों को बीएमसी ने सरेआम शर्मिंदा करने का अभियान शुरू कर दिया। ऐसा करने पर सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई। हरियाणा के झज्जर में अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, शव के टुकड़े टुकड़े कर सूटकेस में डालकर बेड में डाल दिया, जबकि पति की गर्दन को फर्श के नीचे दबा दिया। मृतक के भाई ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया। यूपी के बलिया में महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने महिला के शव को हाईवे पर रखकर जमकर हंगामा किया। दरअसल छेड़खानी से बचने के लिए एक महिला ने अपने 2 साल के बच्चे के साथ चलती टेम्पो से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बिहार के दरभंगा में एक नर्सिंग होम में तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे लाठी डंडों से लैस हमलावरों ने पहले कई वाहनों के शीशे फोड़ दिए, फिर अंदर घुसकर डॉक्टर के परिजनों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। नर्सिंग होम के डॉक्टर मनोज कुमार के मुताबिक कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उनसे 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग भी की जा रही है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बीटेक की एक छात्रा ने अपार्टमेंट की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने इस मामले में पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक छात्रा के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें छात्रा ने रूम में रहने वाली अपनी सहेलियों पर सनसनीखेज आरोप लगाए। परिजनों ने छात्रा की रूममेट्स पर उसकी पिटाई का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक छात्रा की सहेलियां उस पर देह व्यापार करने के भी आरोप लगाती थी, जिससे वो दुखी थी। परिजनों ने छात्रा की दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मृतक के चाचा की मांग है कि छात्रा को दोबारा पोस्टमार्टम भी करवाया जाए। उत्तर प्रदेश के बलिया में बलात्कार की कोशिश नाकाम होने के बाद एक चाचा ने अपनी भतीजी पर चाकू से ताबड़तोड़ कई हमले कर दिए और मौके से फरार हो गया। जानलेवा हमले में के चलते अस्पताल में भर्ती लड़की गंभीर हालत में है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी चाचा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक मुंह बोले चाचा ने अपनी भतीजी को जिंदा जलाने की कोशिश की। वारदात के दौरान लड़की बुरी तरह झुलस गई। चोरी के परिजनों के मुताबिक आरोपी प्यार करने के लिए दबाव बनाता था, जिसके लड़की लगातार इनकार करी थी। इस घटना में आरोपी और उसके 2 साथी शामिल बताए जा रहे हैं। मुरादाबाद में रेलवे के तत्काल टिकटों की कालाबाजारी करते हुए रेलवे अधिकारी के बेटे को गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ की सीआईबी टीम ने अधिकारी के बेटे को फर्जी दस्तावेजों के साथ 19 टिकटों के साथ पकड़ा। कानपुर में एक आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी पर सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप लगाया है। अधिकारी ने बेरोजगार युवकों को फर्जी आई कार्ड भी जारी कर दिए थे। पुलिस पर इस मामले को दबाने का भी आरोप लगा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में दबंगों पर एक महिला के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। आरोप है कि दबंगों ने महिला के गुप्तांग में मिर्च डाल दी, साथ ही उसके बाल भी काट दिए। फिलहाल महिला अस्पताल में। यूपी के शाहजहांपुर में एक बच्ची की हत्या का मामला सामने आया। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची के साथ रेप भी किया गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के प्रतापगढ़ में एक युवक पर अपनी ही मंगेतर पर तेजाब फेंकने का आरोप लगा। आरोप के मुताबिक उसे शक था कि उसकी मंगेतर किसी और से फोन पर बात करती थी। यूपी के मथुरा में एक लड़की के शादी से इनकार करने पर उसे जान से मारने की कोशिश करने का मामला सामने आया। हमले का आरोप पड़ोस में ही रहने वाले एक लड़के पर लगा है। सोनाक्षी सिन्हा ने की फिल्म अखीरा इस साल 23 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन AR मुरुगदोस कर रहे हैं। हालांकि इस दिन आयुष्मान खुराना की फिल्म मनमर्जियां भी रिलीज हो रही है। अभिनेता अभिषेक बच्चन ने कहा है कि जैकी वो पहले व्यक्ति थे जिनका उन्होंने ऑटोग्राफ लिया था। जैकी ने पिछले दिनों कहा था कि 1980 के दशक में अभिषेक ने जब उनसे ऑटोग्राफ मांगा था तब उन्हें सुपरस्टार होने का एहसास हुआ था। शाहरुख खान की फिल्म फैन भले ही देश में बिट गई हो,
लेकिन अच्छी फिल्म विदेश में कारोबार कर रही है। फिल्म ने विदेश में अब तक 61 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया। फिल्म बागी के रिलीज के 3 दिन पहले फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज हुआ। इस पोस्टर में टाइगर और श्रद्धा दिख रहे हैं। 29 अप्रैल को फिल्म रिलीज होगी। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड फिल्म बेवॉच की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म के साथ ही कलाकारों के साथ की ये तस्वीर उन्होंने पोस्ट की। फिल्म में वो नेगेटिव किरदार में है। फिल्म अगले साल रिलीज होगी। अभिनेत्री कैटरीना कैफ शूटिंग में व्यस्त होने के कारण इस बार कान फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेंगी। कैटरीना इस बार 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 देखो और जग्गा जासूस की शूटिंग कर रही है। कॉमेडियन कपिल शर्मा का नया शो सोनी टीवी पर सिर्फ 13 हफ्तों तक ही टेलीकास्ट होगा, यानी कि द कपिल शर्मा शो के सिर्फ 26 एपिसोड ही दर्शकों को देखने को मिलेंगे। दुनिया की मशहूर गैजेट कंपनी एप्पल के आईफोन की बिक्री में पहली बार गिरावट आई। मार्च में खत्म हुई तिमाही में कंपनी का मुनाफा 13 साल में पहली बार घटा। एप्पल के मुताबिक उनके आईफोन की बिक्री में 13% की गिरावट आई है, जबकि मार्च में खत्म हुई तिमाही में कंपनी का मुनाफा $58 बिलियन से घटकर $50 बिलियन हुआ। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी तक देश में फोन कनेक्शन की संख्या बढ़कर 105 करोड़ 18 लाख हो गई। फरवरी महीने में सबसे ज्यादा एयरटेल ने 29 लाख नए ग्राहक बनाए, जबकि दूसरे पर वोडाफोन रहा जिसने 20 लाख नए ग्राहक बनाए। वहीं तीसरे पर आइडिया और चौथे पर रिलायंस। फेसबुक स्नैपचैट जैसा एक अलग कैमरा ऐप बना रही है, जिसके जरिए कंपनी यूजर को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक अपने प्लेटफॉर्म से जोड़कर रखना चाहती है। खबरों के मुताबिक इस ऐप को फेसबुक की फ्रेंड शेयरिंग टीम लंदन में बना रही है। फेसबुक के कैमरा ऐप के जरिए यूजर वीडियो रिकॉर्ड करके ऐप के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। हाल के दिनों में फेसबुक की कोशिश अपने वीडियो प्लेटफॉर्म को और मजबूत बनाने की रही है। स्वाइप टेक्नोलॉजी ने अपना नया स्मार्टफोन एलीट नोट लॉन्च किया। स्मार्टफोन की कीमत ₹7,999। स्वाइप एलीट फोन फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध। एलीट नोट में 5.5 इंच का HD डिस्प्ले, 1.3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर और 3 GB रैम है। इसमें 16 GB की इंटरनल मेमोरी भी है। ओलंपिक मेडल विजेता मुक्केबाज मैरी कॉम राज्यसभा सांसद बन गई हैं। सांसद बनने के बाद मैरी कॉम ने कहा कि राज्यसभा के लिए चुना जाना उनके लिए गर्व की बात है। IBN7 के सूत्रों के मुताबिक भारतीय टेनिस जगत के 2 बड़े दिग्गज लिएंडर पेस और महेश भूपति एक बार फिर साथ में खेलते नजर आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों खिलाड़ी आगामी रियो ओलंपिक में एक साथ खेलते नजर आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ये दोनों खिलाड़ी कुछ दिनों पहले आपस में मिले और साथ खेलने की इच्छा जाहिर की थी। बता दें कि 4 ओलंपिक एक साथ खेलने के बाद 2012 में भूपति ने लिएंडर पेस के साथ खेलने से मना कर दिया था। IPL सीजन 9 में कल खेले गए मैच में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 34 रनों से हरा दिया। बारिश के कारण खेल भी 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ था। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 118 रन बनाए, जबकि पुणे ने 11 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 94 रन ही बनाए थे कि बारिश शुरू हो गई थी, जिसके बाद नियम के तहत पुणे को विजेता घोषित किया गया। पुणे की तरफ से शानदार गेंदबाजी करने वाले अशोक डिंडा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। अशोक डिंडा ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए। पिछले साल नवंबर में हुए पेरिस हमलों के से जुड़ा एक CCTV फुटेज सामने आया। CCTV फुटेज उस रेस्टोरेंट का है जहां आत्मघाती हमलावर इब्राहिम ने खुद को उड़ा लिया था।